भगवान विष्णु जी हजार हजार कमल महादेव को अर्पण करते हैं। और स्वयं शिव जी ने उसकी परीक्षा ली। एक कमल महादेव ने ले लिया। और विष्णु भगवान को रोज 1000 नाम बोलते थे और 1000 कमल चढ़ाते थे। और एक नाम उनके पास से रह गई, एक कमल कम हुआ, अब क्या हो करूं मैं। और शिव पूजा का तो नियम भी है, शिव पूजा करते करते किसी के सामने बोल नहीं सकते, शिव पूजा करते करते खड़े नहीं हो सकते। ऐसे बहुत सारे नियम शिव पूजा के नियम है। लेकिन ये सभी नियम सन्यासी विद्वानों के लिए है, संसारी के लिए सब कुछ छूट है। बहुत सारे शिव पूजा के लिए नियम है, इसलिए विष्णु सभी नियमों का अनुसरण करते हैं, निर्वहन करते हैं। इसलिए विष्णु भगवान खड़े नहीं होते। विष्णु भगवान खड़े होकर दूसरा कमल लेने के लिए जा सकते थे ना। विष्णु भगवान किसी को कहते थे चलाओ जो दूसरा कमल लाओ, नहीं, विष्णु नहीं बोले। शिव पूजा के ऐसे नियम है, शिव जी से नजर हमारी हटनी नहीं चाहिए। इसलिए शिव पूजा करने समय सब कुछ आसपास में हम सामग्री एकत्र कर लेते हैं। हम सबको याद हो ये वस्तु यहाँ पड़े, इसीलिए इधर उधर देखना ना पड़े, भगवान में हमारा ध्यान रहे। ये शिव पूजा के बहुत सारे नियम है। इसलिए शिव जी ने कमल ले लिया। विष्णु के मन में अब मैं क्या करूं, तो पहले तो निर्णय लिया कि चलो भाई कर कमल, चरण कमल एक मेरे पैर महादेव को चढ़ा दो तो वो भी कमल पूजा पूर्ण हो जाएगी। लेकिन एक पैर से मैं चल नहीं सकता। और कर कमल हाथ में चढ़ा तो एक हाथ से काम नहीं अच्छे से हो सकता। अब मैं क्या करूं, 2 वक्त वस्तु है और एक वस्तु भगवान को अर्पण कर दो और एक से काम चला लूंगा। तो भगवान विष्णु को याद आया कि 2 नेत्र हैं, इनमें से एक नेत्र भगवान को अर्पण कर दूं, एक नेत्र से मेरा मैं काम चला लूंगा। और भगवान विष्णु ने अपने नेत्र को महादेव को अर्पण करने का प्रयास किया। तब भगवान शंकर जी प्रकट हुए। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भये प्रसन्न दी इच्छित वर। ऐसी कठिन भक्ति विष्णु भगवान की देखकर महादेव ने विष्णु भगवान को वरदान दिया। कैसा वरदान दिया? त्रणायाम रक्षा त्रिपुरहर जागरती जगदाम। भगवान महादेव ने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र दिया। तब से भगवान विष्णु चक्र को धारण करते हैं। क्यों चक्र दिया? भक्तों के रक्षा के लिए, जगत की रक्षा के लिए, अपने स्वयं के रक्षा के लिए। भगवान विष्णु सो जाते, शयन करते, लेकिन शिव जी ने दिया हुआ भक्ति चक्र ये जागरूक रहता है। क्यों? विष्णु की स्वयं की भी रक्षा करते हैं और सभी भक्तों की भी रक्षा करते हैं, इसलिए इसको भक्ति चक्र कहा है, जिनको हम सुदर्शन चक्र कहते हैं। शिव भक्ति से क्या मिलेगा? सुदर्शन चक्र मिलेगा। सुदर्शन, चारों तरफ आपको सुंदर दर्शन का एक भाव मिलेगा, एक विचार मिलेगा। कहीं से भी आपको दुर्गुण का दर्शन नहीं होगा, सभी स्थान से आपको सद्गुण का दर्शन मिलेगा। आपको सुदर्शन उसको कहते हैं, सुदर्शन चक्र। सभी लोगों का एक मन में होते सुदर्शन। जहां देखो वहां सब में गुण ही देखते हैं, किसी में दुर्गुण नहीं देखते। जैसे मधुमाखी फूल में से सुंदर सुंदर सुगंध देखती है और मधु देखते हैं। विष्टा, ये जो कीड़ा है वो तो सब विष्टा एकत्र करता रहता है। इसलिए जैसी हमारी दृष्टि वैसे हमारी सृष्टि का निर्माण हो जाता है। इसलिए विचारधारा, हमारी दृष्टि सुदर्शन रहनी चाहिए। और शिव जी शस्त्र विद्या भी देने में समर्थ हैं और शास्त्र विद्या भी देने में समर्थ हैं। जिनको शास्त्रों की विद्या प्राप्त करना उसको भी शिव साधना करें, जिनको शस्त्र विद्या प्राप्त वो भी शिव साधना करें। शिव जी शस्त्र विद्या भी दे सकते हैं, शिव जी शास्त्र विद्या भी देते हैं। महादेव जी सब कुछ देने में समर्थ है। विद्यार्थ लभते विद्या, धनार्थ लभते धनम, पुत्रांत लभते पुत्रान, मोक्षांत लभते गतिम। सब कुछ शिव देता है। धन निर्धन को देत सदाई, जो कोई जहां से हो फल पाई। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, हर हो नाथ चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी इति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शिष्य नमावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पावे। ये शिव है। पुत्र हिनकर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद देते होए। कोई दंपति को पुत्र और पुत्री नहीं तो इधर उधर यहाँ वहां भटकने की कोई आवश्यकता नहीं, महादेव के शरणों में जाइए। हम पूरी 500 गाय रखते हैं, बस गौ माता की जय। ऐसे गौ माता की रक्षा होनी। एक युग ऐसा था जिनके आंगन में गाय माता नहीं थी तो उसके घर का कोई पानी भी नहीं पीता था, तब गाय माता की रक्षा होती थी। और अब तो हम सीधी तो गाय की हत्या नहीं करते, लेकिन हम खाद्य पदार्थ पॉलिथीन थैली में भरकर रोड पर फेंकते हैं।
गाय माता भूखी है तो खा जाती हैं। प्लास्टिक खा कर बहुत सारे गाय माता की मृत्यु हो जाती है। और बहुत हृदय से कहता हूं, हमारे गुजरात और कच्छ प्रांत में बहुत सारी गौशाला है, अब काल्पनिक गौशाला है। इतना सब और कोई राज्यों में सतर्क नहीं है, इतना कोई सावधान नहीं है। सिर्फ आंदोलन चलाते हैं, गांव की रक्षा होनी चाहिए, गाय की रक्षा होनी चाहिए। लेकिन एक बार गौशाला खोले, गाय माता की जय बोलते ही रहते, निरंतर बोलते रहते हैं। रक्षा करने वाले कितने लोग, जो अपने कमाता उसके थोड़ा सा धन गाय माता के लिए समर्पित करने वाले कितने, बहुत लोग कम है, नहीं बात से। हम सीधी तो गाय की हत्या कभी नहीं करते, जो कि हमारी सनातनी परंपरा है। लेकिन प्लास्टिक में कुछ खाद्य पदार्थ फेंक कर रोड पर फेंकते हो और गाय माता खा जाती है, और पेट में इतना प्लास्टिक जमा हो जाता है, तड़प तड़प कर गाय माता की मृत्यु होती है। मैंने ऐसे ऑपरेशन बहुत देखे। अभी मैंने कच्छ में एक ऑपरेशन देखा था, एक गाय माता के पेट में से 80 किलो प्लास्टिक निकाले। गाय माता कितनी दुखी हुई। और पॉलिथीन थैली में खाद्य पदार्थ से लेकर सर के बाल के घूसले और बहुत सारी बातें, सब कुछ पॉलिथीन थैले में खाद्य पदार्थ भर कर फेंकते हैं और गाय माता खा जाते हैं। इसलिए हम सभी प्रतिज्ञा करेंगे, कोई खाद्य पदार्थ हम पॉलिथीन थैले में भरकर रोड पर नहीं फेंकेंगे, और ज्यादा से ज्यादा गाय माता की रक्षा होनी चाहिए। और बहुत सारे गौ भक्त निरंतर आंदोलन चलाते हैं, गायों की रक्षा हो, गायों की रक्षा हो, लेकिन जितना होना चाहिए इतना कुछ हो नहीं रहा है। तो गाय माता का संतान है जो मोक्ष, जो बुढ़ा बेले थका हुआ है, पूरे जीवन खेत में काम करके मनुष्य का भरण पोषण किया है, वे वृद्ध हो गया है। इस देश के किसान वृद्ध बेल की सेवा करते थे, अब नहीं कर रहे हैं। बेल वृद्ध हुआ और कसाई को दे देते हैं, वो कैसे सुखी होगा। वृद्ध बेल की सेवा की क्या बात करो, वृद्ध बाप की भी सेवा नहीं कर रहे हैं अभी तो। ऐसे समय विपरीत आ रहा है। भगवान महादेव ने कहा, ये समाज तेरा सम्मान, मान सम्मान, बहुमान करे न करे, लेकिन मैंने पूरा तेरा जीवन देखा है, पूरा जीवन तेने मानव जात की सेवा के लिए समर्पित किया है, इसलिए मैं तेरा सम्मान करता हूं। पूरा जीवन तूने काम किया है, मानव का भंडार भर दिया है, इसलिए मैं तुझे वचन देता हूं कि शिवालय में मेरी पूजा होगी, इससे पहले आपकी पूजा की जाएगी। इसलिए शिवालय में हम पहले नंदी महाराज की पूजा करते हैं। उनको कहा है मोक्ष, बुढ़ा बेल थका हुआ बेल, मोक्षम खटवांगम वर्षो रजनम भस्म फणिना कपालम चेत्यतवर्दम तंत्रोपकरणम। बस इतने उपकरणों के द्वारा भगवान शिव जी अपना निर्वाह चलाते हैं। सुरास्ताम ताम विरुद्ध दधितु बहुत धूप नहीं ताम। पूरे विश्व के देवताओं को इतना बड़ा वैभव दे दिया, सब कुछ दे दिया, और स्वयं अपने में स्थिर रहते हैं। नहीं स्वात्मा राम विश्व मुर्गु तृष्णा भ्रमयति। कोई तृष्णा भगवान शिव जी को भ्रमित नहीं कर सकती। देवताओं का इतना वैभव, देवताओं का इतना सामर्थ्य भगवान शिव जी को भ्रमित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अपने में स्थिर रहते हैं। जो मनुष्य अपने में स्थिर रहता है, दूसरों का वैभव उसको कभी भ्रमित नहीं करते, उसको लालची नहीं बनाते। मृग तृष्णा प्रमेयति। मृग को तृष्णा लगती तो दूर दूर मृग देखता है, पानी पीने के लिए मृग दौड़ता रहता है, लेकिन बाद में पानी नहीं मिलता, जल नहीं मिलता, मृग की मृत्यु हो जाती है।
हमारी मनुष्य जाति का यही व्यवस्था है, पूरा जीवन दौड़ते रहते हैं। यहां से मुझे सुख मिलेगा, यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिलता। अंत तो मृत्यु के द्वार पहुंच जाता है। भगवान शिव जी का चरित्र एक विचित्र चरित्र है, इसलिए जो मिला है उसको पर्याप्त समझें, और जीवन मिला है तो धरती पर कुछ श्रेष्ठ कार्य करें। ऐसा नहीं कहा कि भाई बहुत राजमहल में रहने वाला ही श्रेष्ठ कार्य कर सकता है। राजमहल में से कभी कोई क्रांति नहीं हो सकती, झुपड़े में से क्रांति हो सकती है, अभाव में से क्रांति हो सकती है। जो सुख सुविधा से जो जी रहा है वो अपने जीवन में कुछ विशेष नहीं कर सकता। इसीलिए कथा सुनकर हम सभी निर्णय लेंगे कि जीवन में कुछ तो करेंगे। जो जीवन मिला है जितना हो सके इतना कुछ तो नवीनीकरण करेंगे, कुछ तो नया करेंगे, कुछ को जगत को देकर ही जाएंगे। और हर मनुष्य कर सकता है, ऐसा तो ना कहा कि ये करे ये नहीं कर सकता। भगवान ने सबको समान सामर्थ्य दिया, इसीलिए जगत हित के लिए, लोक हित के लिए कुछ न कुछ तो कार्य हम कर सकते हैं। हमारा एक बनाए हुआ सुंदर पद है जो बोधात्मक है, जो संदेशात्मक है। आया जो जग में कर ले तो सेवा, आया जो जग में कर ले तो सेवा, जाना है एक दिन अकेला। भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का। बोलिए साथ में। आया जो जग में कर ले तू सेवा, आया जो जग में कर ले तू सेवा, जाना है एक दिन अकेला। भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का। जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव। मानव देह महापदारथ, पारस की है खानी, पारस की है खानी। मानव देह महापदारथ, पारस की है खानी, पारस की है खानी। नित नित उठ कर शिव को समर के, नित्य नित उठ कर शिव को समर के, जीवन धन्य बना ले। भजन तू कर ले शिव का,
भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का। आया जो जग में कर ले तू सेवा, आया जो जग में कर ले तू सेवा। जाना है एक दिन अकेला, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का। चरण रज अंग लगाऊं, चरणों में शीश नमाऊं, चरणों में शीश नमाऊं। संत चरण रज अंग लगाऊं, चरणों में शीश नमाऊं, चरणों में शीश नमाऊं। तन में शिव है, मन में शिव है, तन में शिव है, मन में शिव है। रोम रोम शिव रहना, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का। आया जो जग में कर ले तू सेवा, आया जो जग में कर ले तू सेवा। जाना है एक दिन अकेला, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का। को समर ले भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। गिरि कहे तू शिव को समर ले भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। मानव गावे दानव गावे, मानव गावे दानव गावे, सब देव शिव गुण गावे।
भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का। आया जो जग में कर ले तू सेवा, आया जो जग में कर ले तू सेवा, जाना है एक दिन अकेला, भजन तू कर ले शिव का, 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 भजन तू कर ले शिव का। ब्रह्मा जी ने कहा, है नारद, मूल रूप को तो मैं नहीं पहचानता, लेकिन आदि पुरुष आदि प्रकृति को मैं आपके समक्ष उसका वर्णन कर सकता हूं। जिनका रूप जिनका स्वरूप सबसे अलग है। मस्तक पर जटा है, जटा से निरंतर गंगा बहती है, जगत को पावन करने वाले। भगवान शिव जी को 3 नेत्र हैं, बाल में अर्धचंद्र है, अंग पर बड़े बड़े सर्प को धारण किया, पन्नग भूषण वासुकी कंठ भूषण। जगत के सार तत्व रूप में अपने अंग पर भस्म को धारण किया, इसीलिए शिव जी को भस्मांग कहते हैं। अंग पर सर्प को धारण करते हैं, मनुष्य मात्र को संदेश दिया है कि हे मनुष्य, काल तेरे गले में पड़ा है और जीवन का सबसे बड़ा सत्य और सबसे बड़ा रहस्य तुमने हमले हूं बोलो, थोड़ा थोड़ा हमले ना मने संभला तुमने क्या संभला। हे मनुष्य, काल तेरे गले में पड़ा है और जीवन का सबसे बड़ा सत्य और सबसे बड़ा रहस्य तो वही है, मृत्यु। और गौरव से कहते हैं कि मृत्यु का कोई देव है तो भगवान शिव है। इसलिए जिनको मृत्यु को मंगलमय बनाना है उसको शिव जी का भजन तो आवश्यक करना ही चाहिए। सागर ने कि थोड़ुक तो संभळा वो जो एक नहीं है नाम અમે બોલી થોડું સંભળાતું નથી, ભલે યુટ્યુબમાં સારું જતું હશે, શ્રોતાઓમાં સંભળાતું હશે, અમને જ્યાં સુધી બેકિંગ ન મળે ત્યાં સુધી અમે લોકો સાથે કેવી રીતે રહી શકીએ? એટલું તો વિચાર। 25 साल से तो साउंड ऑपरेट कर रहा है, अरे खबर नहीं यहाँ क्या हो रहा है, साउंड का गला किसने पकड़ लिया है। मैं जो बोलूं मेरे संगीत का भाइयों को सुनाई नहीं देता, हम कैसे साथ में रिदम में नहीं रह सकते? उसकी आवाज मुझे सुनाई दे, मेरी आवाज उसको सुनाई दे, तो हम लोग साथ में रह सकते हैं। लेकिन पता नहीं, यहाँ पहले दिन से ये साउंड डिस्टर्ब है। मेरी कथा क्षेत्र में 30 साल की मेरी यात्रा हुई, ये पहली बार हो रहा है। हम निरंतर कथा गाते, पूरी साल कथा गाते हैं, हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में, और गर्जना करके कथा गाते हैं, ऐसे धीमी धीमी आवाज से नहीं। हमारा स्वभाव रहा है। हमारे ब्रह्मन स्वामी का एक सुंदर भजन है जिनमें शिव जी के रूप और स्वरूप का सुंदर वर्णन है। हमारे गुजरात में बहुत गाया जाता है। बोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली जटा के अंदर दामिनी उजाला, बोले तेरी जटा में, बोले तेरी जटा में।
कलरुंड माल राजे सच बाल में विराजे हो कलरुंड माल राजे सच बाल में विराजे सच बाल में विराजे डमरू निनाद बाजे डमरू निनाद बाजे कर में त्रिशूल धारा बोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा काली घटा के अंदर चिमटा में नींव उजाला बोले तेरी जटा में बोले तेरी जटा में तेज राशि कटिबंध नाग फांसी हो प्रगति न तेज राशि कटिबंध नाग फांसी कटिबंध नाग फांसी गिर जाहे संग दासी गिर जाहे संग दासी सब विश्व के आधारा बोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा काली घटा के अंदर चिमटा में नींव उजाला बोले तेरी जटा में बोले तेरी जटा में चर्म वस्त्र धारे वृषराज पे सवारी हो मृग चर्म वस्त्र धारे वृषराज पे सवारी वृषराज पे सवारी भगतन के दुख हारे भगतन के दुख हारे कैलाश में विहारा बोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा काली घटा के अंदर चिमटा में नींव उजाला बोले तेरी जटा में बोले तेरी जटा में सब पाप दोष हारे हो शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष हारे सब पाप दोष हारे ब्रह्मानंद ना विचारे ब्रह्मानंद ना विचारे भव सिंधु पार पारा बोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा काली घटा के अंदर चिमटा में नींव उजाला बोले तेरी जटा में बोले तेरी जटा में बोले तेरी जटा में
बोले तेरी जटा में। ब्रह्मा जी ने कहा नारद, ये शिव और शक्ति के द्वारा एक दिव्य पुरुष का प्रागट्य हुआ है। अति सुंदर दिव्य तेजो में पुरुष प्रकट हुए। सुंदर जिनका रूप था, कमल जैसे नेत्र थे, मनोहर श्रेष्ठ जिनकी आकृति थी, रेशमी वस्त्र को धारण किए हुए दिव्य पुरुष प्रकट हुए। इस पुरुष के मुख में से शब्द प्रकट हुआ, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। इस सनातनी परंपरा का ये प्रथम प्रश्न है कि मैं कौन हूं। ईश्वर कहां है वो हमारा प्रश्न नहीं है, हम स्वयं कौन है। शिव और शक्ति के द्वारा जो पुरुष प्रकट हुए, इस पुरुष ने ऐसा नहीं कहा कि ये सब कुछ क्या है। इस पुरुष के मुख में से एक ही शब्द निकला, मैं कौन हूं। इसी से मैं पुरुष और प्रकृति ने कहा कि निराकार में से प्रकट हुई आदि पुरुष, आदि प्रकृति, आदि शिव और आद्य शक्ति हमारे द्वारा आपका प्रागट्य हुआ है। सुनिए, हम आपकी पहचान कराते हैं। और भगवान शिव और शक्ति ने कहा, आप व्यापक होने के नाते आपका नाम विष्णु रहेगा। भगवान शिव स्वयं बोला, अभी सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, ग्रह नहीं, तारा नहीं, नक्षत्र नहीं, कोई सरिता नहीं, कोई सागर नहीं, कोई पेड़ नहीं, पहाड़ नहीं, कोई मानव नहीं, दानव नहीं, कोई देव भी नहीं, कुछ भी नहीं। स्वयंभू प्रकाशित भगवान शिव और शक्ति के द्वारा ये दिव्य पुरुष, जिनको हम प्रथम पुरुष कहते हैं। शिव कौन है? आदि पुरुष है। और शिव और शक्ति के द्वारा जो पुरुष प्रकट हुआ वो प्रथम पुरुष है। भगवान शिव ने कहा, सुनिए आप, कृष्णवती व्यापक त्वते। आपका नाम विष्णु रहेगा और ये नाम बड़ी ख्याति को प्राप्त होगा। नाम ख्यातम भविष्यति। भविष्य में नाम की बड़ी ख्याति होगी। जैसे जैसे युग बीतते जाएंगे वैसे इस नाम की ख्याति बढ़ती रहेगी। कल्प बीतेंगे और नाम की ख्याति बढ़ेगी और युगे युगे आपका प्रागट्य होगा और बहुत नामों से आपको प्रसिद्धि मिलेगी। भगवान स्वयं शिव ने, अब तो जगत का प्रागट्य भी नहीं हुआ, जगत का सर्जन भी नहीं हुआ, इससे पहले भगवान शिव और शक्ति ने कहा, हे पुरुष, आपका पहला नाम विष्णु रहेगा। ये नाम बड़ी ख्याति को प्राप्त होगा और बहुत नामों से आप जगत में प्रकट रहोगे। भगवान शिव बोले, बहुन्यन्यानि नामानि भक्तं सौख्य कारणीयः। भक्तं सौख्य कारणीयः। भक्तों के सुख का कारण बनेगा। जो आपके नाम का कोई पाठ करेंगे, पारण करेंगे, उनको दुनिया का सुख मिलेगा। बहुनी नानी नामानी, अनेक नामों से जगत में आप प्रसिद्ध रहोगे और आपके नामों का कोई पाठ करेंगे, पारण करेंगे, उसको दुनिया का सुख मिलेगा। इसलिए वर्तमान युग में भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम है। इसलिए जो कोई मनुष्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते, पारण करते हैं, उनको दुनिया का सुख मिलता है। इसलिए बहुत सारे वैष्णवों को हमने देखा है, रोज भगवान विष्णु के 1000 नामों का पाठ करते हैं। ऐसे भी विष्णु भक्त हैं, विष्णु भगवान के एक नाम बोलते हैं और एक तुलसी पत्र भगवान शालिग्राम को अर्पण करते हैं। और गौरव की बात है कि भगवान विष्णु के सभी नाम महादेव जी के मुख में से प्रकट हुए हैं। भगवान महादेव जी जब जब विष्णु को मिलते हैं तब कोई नए नाम से विष्णु भगवान का संबोधन करते, कभी सुरोत्तम, कभी नरोत्तम, कभी पुरुषोत्तम, अलग अलग नामों से भगवान महादेव जी विष्णु भगवान का संबोधन करते रहते हैं। इसलिए कभी अवसर मिले तो विष्णु भगवान के 1000 नामों का पारण करना चाहिए। और रोज न कर सके तो एकादशी के दिन विष्णु भगवान के 1000 नामों का पाठ करें। एकादशी के दिन न हो सके तो रामनवमी के दिन करना चाहिए, राम जन्म महोत्सव निमित्त। ये भी न हो सके तो जन्माष्टमी के दिन भगवान विष्णु जी का 1000 नामों का पारण करें। और जन्माष्टमी के दिन भी न हो सके तो आपका स्वयं का जन्मदिन है, उस दिन सुबह में जल्दी उठकर
भगवान विष्णु जी के सहस्त्र नाम का पारण करें। जो कोई विष्णु भगवान के 1000 नामों का पारण करते, उनके लिए भगवान शिव जी ने स्वयं ने वचन दिया, उसको दुनिया का सुख मिलेगा। कितना सुंदर सेतु है। और नाम को विष्णु भगवान का भजें और वचन देते भगवान शिव जी को उनको सुख मिलेगा। इसलिए कभी अवसर मिले तो जरूर विष्णु भगवान के 1000 नामों का पारण करें। और एक साथ में 1000 नहीं कर सकते तो रोज 100 करें, 10 दिन में पूरा हो जाएगा। ये भी समय नहीं है मेरे पास तो रोज 50-50 करें, 20 दिन में पूरा हो जाएगा विष्णु भगवान का 1000 नाम। समझो ये भी समय नहीं है तो 25-25 रोज नाम करें, 40 दिन में पूर्ण हो जाएगा अनुष्ठान। लेकिन हमारे पास बहुत सारे काम करने के लिए समय है, लेकिन ऐसे भजन करने का समय बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। आत्मघाती किसको कहते हैं? जो आत्महत्या करते हैं उनको नहीं। आत्म कल्याण के लिए कुछ भी सत्कर्म नहीं करता, कुछ भी भजन अर्चन दर्शन पूजन कुछ भी करता नहीं, वही सर सही अर्थ में आत्मघाती है। अपने स्वयं की हत्या वो करता है। इसलिए कभी अवसर मिले तो विष्णु भगवान के 1000 नाम सुनना भेजा है। जैसे भगवान सत्यनारायण की कथा में भगवान शिव जी के नामों के पाठ की महिमा रहती है। हमारे गुजरात में भगवान सत्यनारायण की कथा होती है। विशेष प्रकार से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके विष्णु भगवान के नामों का पारण करते हैं, बाद में आरती करके नैवेद्य अर्पण करते हैं और प्रसाद सबको देते हैं। उसको भगवान सत्यनारायण की कथा कहते हैं। हमारे शंकराचार्य महाराज आए थे, उसने भी कहा कि भगवान सत्यनारायण की कथा को याद, जो गुजरात में घर घर में पूर्णिमा के दिन रहती है, गुरुवार के दिन रहती है। और कोई शुभ कार्य, कोई मांगलिक कार्य तो पहले भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं। इन्हें में हमारे आचार्य जी विष्णु भगवान के 1000 नामों का पाठ करते हैं, पारण करते हैं। और श्री शिव जी के मुख में से पहला नाम विष्णु जी का प्रकट हुआ है। ये महादेव का प्रसाद है। ओम विष्णवे नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम विष्णवे नारायणाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम चतुर्भुजाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम चतुर्भुजाय नमः। ऐसे कर्मशः भगवान
विष्णु जी के 1000 नामों की महिमा है और विशेषता है कि महादेव के मुख में से सभी नाम प्रकट हुए हैं। इसलिए विष्णु भक्तों के लिए विष्णु भगवान के 1000 नामों की महिमा है और महादेव के भक्तों के लिए महादेव जी के 1000 नाम है और महादेव के सहस्त्र नाम भगवान श्री हरि के मुख में से प्रकट हुए हैं, भगवान विष्णु जी के मुख से। और विष्णु भगवान जैसे शिव भक्त कौन? सहस्त्र कमल में हो रहे धारी की नहीं परीक्षा तब ही पुरारी, एक कमल प्रभु राखे जोई कमल नयन पूजन सहस होई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दीक्षित वर। क्या वरदान दिया? तो तृणायाम रक्षाय त्रिपुर जागृत जगता। इसकी कठिन भक्ति विष्णु की देखकर भगवान महादेव ने विष्णु जी को चक्र दिया, सुदर्शन चक्र, जो स्वयं विष्णु की भी रक्षा करते, उसके भक्तों की और जगत की भी रक्षा करे। तृणायाम रक्षाए महादेव की भक्ति का फल है सुदर्शन चक्र। इसलिए भगवान महादेव के 1000 नाम श्री हरि भगवान विष्णु जी के मुख से प्रकट हुए हैं। इसलिए महादेव के भक्तों के लिए महादेव जी के 1000 नाम है। इसलिए बहुत सारे शिव भक्तों को हमने देखा है रोज भगवान महादेव के 1000 नामों का पारण करते हैं, पाठ करते हैं। और बहुत सारे शिव भक्त रोज नहीं, नित्य नहीं कर सकते तो सोमवार के दिन करते हैं। और सोमवार के दिन जिससे नहीं हो सकता वो महीने में एक बार त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे करेशा, धूप दीप नैवेद्य डावे शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, तो जन्म जन्म के पाप न जाए। महीने में एक बार भी नहीं हो सकता तो 12 मास में एक बार राजराजति महाराजति महाशिवरात्रि के दिन। लेकिन कभी अवसर मिले तो जरूर विष्णु भगवान के मुख से प्रकट हुए महादेव जी के 1000 नामों का पारण करना चाहिए। महादेव के भक्तों के लिए सुख का कारण रहेगा। और जो कोई मनुष्य महादेव जी के 1000 नामों का पारण करते, इनमें भगवान विष्णु जितना सामर्थ्य मिलता है। क्योंकि विष्णु भगवान नित्य पाठ करते हैं, एक एक नाम बोलकर एक एक कमल भगवान महादेव को अर्पण करते हैं। हरिस्त्रे सहस्रम कमल बलि मादाय पदे और यदेर कोने तस्मै, नित्य नित्य विष्णु भगवान ने इतनी कठिन भक्ति महादेव जी की की और शिव जी ने स्वयं ने एक कमल ले लिया और विष्णु की भक्ति की परीक्षा करने के लिए, और स्वयं श्री हरि ने अपने नेत्र को अर्पण कर दिया महादेव जी को और भगवान शिव जी मिले। इसलिए नित्य उसका पाठ करें, उसका पारण करें। महादेव के भक्तों के लिए तो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और बहुत सारे कठिन स्तोत्र मंत्र पारण आप न कर सके, लेकिन वो तो सरल है। इसलिए थोड़े नाम भगवान महादेव जी के हम लेंगे। ये पहला नाम भगवान विष्णु जी के मुख से प्रकट हुए शिव जी का नाम। ओम शिवाय नमः। ओम चंद्राय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम चंद्राय नमः। ओम घोराय नमः। ओम अघोराय नमः। ओम घोराय नमः। ओम अघोराय नमः। ओम शांताय नमः। ओम शर्वाय नमः। ओम शांताय
देव देवाय नमः। ओम देवाय नमः। ओम देव देवाय नमः। ऐसे क्रमशः भगवान महादेव के नामों की अद्भुत महिमा है। विष्णु भगवान ने कहा कि भगवान आप मुझे आज्ञा करें, अब मुझे क्या करना है। तब शिव जी ने कहा कि आप तप करें। भगवान विष्णु जी ने देवता ही 12,000 वर्ष तक तपस्या की। शिव और शक्ति के द्वारा सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ग्रह, तारा, नक्षत्र सब कुछ प्रकट किए। अंत में भगवान विष्णु के अंग में से जलधारा प्रकट हुई, पूरा जगत जल से भर गया। विष्णु भगवान ने देखा तो पूरा जगत जल से भर गया था, जल में शयन किया, इसलिए नाम नारायण हुआ। विष्णु भगवान की नाभि में से सुंदर एक कमल प्रकट हुआ, इसलिए विष्णु भगवान नाम पद्मनाभ रहा। सर्वगुण संपन्न कमल था। भगवान शिव और शक्ति के द्वारा एक दिव्य पुरुष को प्रकट करके कमल पुरुष को स्थापित कर दिया, जिनका नाम कमलोद है, पद्मज है। प्रश्न उठा, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। प्रश्न का उत्तर लेने के लिए कमल पर भ्रमण करने लगे। अंत में उत्तर नहीं मिला, कमल के दांडले नीचे गए, आकाशवाणी हुई, तब करो तब करो। अलग अलग कल्प भेद से कथा है, कहीं कहा है कि एक जल का बिंदु कमल की पकड़ी पर टपक रहा, इसमें से आवाज निकल रही थी, तब तब। लेकिन हजारों कारण का एक कारण, इस कमलोद ने कमल पर तपस्या की, तब के प्रभाव से उसके सामने पुरुष और प्रकृति का प्रागट्य हुआ और कहा कि मैं कौन हूं। ब्रह्म तेज से प्रकट हुए आप स्वयं ब्रह्मा जी हैं, आपके द्वारा जगत का सर्जन होगा। हम दोनों आपको जगत के सर्जन की शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान शिव और शक्ति ने ब्रह्मा को जगत सर्जन की शक्ति प्रदान की और ब्रह्मा जी ने सुंदर जगत को सर्जन किया। देवता सृष्टि, मानव सृष्टि, दानव सृष्टि, भूतादि सृष्टि, वनस्पति सृष्टि, अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया और सुंदर जगत ब्रह्मा जी ने निर्माण कर। मेरे महादेव एक ऐसा देव है ना, दुनिया में सब कुछ देने में समर्थ भगवान शंकर हैं। एक बात कहूं दिल से, हम बहुत पहले 2013 में जब आए कथा गाने के लिए आए थे हम, तब मैं यहाँ गंगा के तट पर शमशान के पास हमारे सतवा बापा आश्रम है यहाँ काशी में, तो वहां मैं गया था बोट में बैठकर। जा रहे तब तो बहुत बहुत आनंद हुआ था, लेकिन फिर वहां से आए तो इतना बाढ़ आई थी गंगा में, और नाव का जो मशीन था वो भी बंद कर दिया था और सबके मशीन बंद होने की तैयारी भी हो रही थी, लेकिन भगवान काशी विश्वनाथ ने बचा लिया, ये मुझे याद है। और 2013 में मुझे पहली बार ये नाव में बैठा था, गंगा में बैठा था, और पहली बार मेरे पर फोन आया था कि आपको विदेश के वीजा कंप्लीट हो गया है। ये काशी विश्वनाथ ने मुझे दिया था। यहाँ पहली बार हमने ये फोन सुना था। ये नगरी है हमारी, समग्र आशा और अपेक्षा पूर्ण करने वाले। हम तो संसारी है तो है, अपेक्षा है तो है, क्यों नहीं है, खुला रखो, है तो है, चाहिए। बाबा आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमको तो सब कुछ चाहिए। तब वहां सतवा बापा आश्रम, हमारे सतीश महाराज वहां है, महामंडलेश्वर, छोटी उम्र में महामंडलेश्वर है, तो वहां में गया था। तो एक त्रिवेदी दादा थे, तो प्रवचन कर रहे थे, भगवान शंकर जी मुक्ति देने वाला देव है, भगवान शंकर जी मोक्ष देने वाला। यही नगरी में प्रवचन सुना था मैंने, यही नगर में, मोक्ष देने वाला, मुक्ति देने वाला देव भगवान शंकर है। भगवान शंकर वैराग्य देने वाला देव है, वाह वाह। भगवान शंकर त्याग देने वाला देव है। और बीच में लास्ट पंक्ति में बोल दिया उसने कि भगवान शंकर कभी लक्ष्मी नहीं देते। मोक्ष ने हूं करो आपड़े भाई, मुक्ति की किसको जरूर है, सबको किसकी जरूरत है, लक्ष्मी की, संपत्ति की। शिव जी लक्ष्मी नहीं दे सकते। प्रवचन तो पूरा कर दिया, हम मन में सोचने लगे तो लक्ष्मी भी ना तो कैसे हमारा व्यवहार चलेगा, कैसा काम चलेगा। बाद में मुझे प्रवचन करना था यही नगर में, काशी में, वाराणसी में। तो मैंने कहा ये त्रिवेदी दादा ने बहुत सुंदर प्रवचन किया, भगवान शंकर त्याग देता है, वैराग्य देता है, मुक्ति देता है, मोक्ष देता है, लेकिन अंतिम पंक्ति में कह दिया भगवान शंकर जी कभी लक्ष्मी नहीं दे सकते। लक्ष्मी विष्णु की है, शंकर कैसे दे सकता है? ये सही बात है, किसी को बात को काटना नहीं चाहिए। महादेव जी
लक्ष्मी नहीं दे सकते क्योंकि विष्णु की पत्नी है, शंकर जी को देने के क्या अधिकार है? ये सही बात है, लेकिन हमने शिव महापुराण में सुना है कि भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया, तब लक्ष्मी की शिव भक्ति के फलस्वरूप भगवान शंकर जी ने दर्शन दिया, तब महादेव जी ने लक्ष्मी को बहुत सारे वरदान दिए और बहुत कुछ वरदान मिला लक्ष्मी जी को। बाद में शंकर जी ने कहा कि लक्ष्मी सुनो, आप मेरी परम भक्त हैं, आज आपके सन्मुख देवों का देव महादेव प्रकट हुए हैं, इसलिए अभी तक आपकी पहचान थी विष्णु पत्नी लक्ष्मी, लेकिन आपने महादेव की साधना की है, इसलिए आज से आपका नाम विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं, लेकिन आज से आपका नाम विष्णु पत्नी महालक्ष्मी रहेगा। मैं महाशब्द आपको प्रदान करता हूं। तब से लक्ष्मी को बोला जाता है विष्णु पत्नी महालक्ष्मी। इसी समय स्वयं लक्ष्मी बोली थी कि सुनो महादेव जी, मैं आपकी परम भक्त हूं और महादेव जो आपकी कोई भक्ति करेंगे उन पर विष्णु पत्नी लक्ष्मी कृपा नहीं करेंगे, उन पर विष्णु पत्नी महालक्ष्मी कृपा करेंगे। ये लक्ष्मी का वरदान है, लक्ष्मी का वरदान है शिव भक्तों के लिए। इसलिए सब कुछ देने में समर्थ भगवान शंकर माने जाते हैं। विद्यार्थ लभते विद्या, धनार्थ लभते धनम, पुत्रांत लभते पुत्रांत, मोक्षांत लभते गतिम। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जा से हो फल पाए। स्तुति कही विधि करे तुम्हारे, हर नाथ बचूक हमारे। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण, योगी इति मुनि ध्यान लगावे। नारद सारद शिष्य नमावे, नमो नमो जय नमः शिवाय। सूर ब्रह्मादिक पार न पावे, ये शंकर जी है। और एक दिल से दूसरी बात कहता हूं, जो कहता हूं दिल से ही कहता हूं, बोलता हूं मुख से, लेकिन कहता हूं दिल से। कोई भी दंपति को पुत्र और पुत्री नहीं है, दाल और चावल खाने वाले लोगों के पास कभी नहीं जाना चाहिए। जिन दंपति को पुत्र और पुत्री नहीं है, हमारे लिए एक ही द्वार है, ये विश्वनाथ का द्वार है। पुत्र हिनकर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसादते होए। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, तो जन्म 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 के। हम बहुत लोगों को देखते हैं कि कोई पुत्र और पुत्र नहीं होता तो हमारे जैसे लोगों के पास पहुंच जाते हैं। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। जिनको पुत्र और पुत्र नहीं है, किसी के द्वार जाने की जरूरत नहीं है। आपके गांव में महादेव बैठा है, कोई गांव खाली नहीं है जहां मेरा शंकर नहीं है, कोई शहर खाली नहीं जहां मेरा महादेव नहीं है, कोई छोटा सा कस्बा नहीं जहां महादेव नहीं है, कोई नगर, कोई महानगर, कोई गांव ऐसा नहीं जहां महादेव नहीं है। जो कोई मनुष्य शिव महापुराण ग्रंथ का पाठ पारायण न कर सके, उसके लिए कहा भक्त्यार्चने सदा। भक्ति के साथ शिव महापुराण ग्रंथ का अर्चन कर तो दिने दिने अश्वमेधस्य, उसको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। शिव महापुराण ग्रंथ का पूजन करने मात्र से घर में धर्म ग्रंथ तो जरूर रखना ही चाहिए। भले पाठ पारायण न कर सके, वांचन न कर सके, पठन न कर सके, कम से कम उसकी पूजा करने मात्र से शिव पुराण में कहा वो मनुष्य दिन दिन अश्वमेधस्य। कितनी महिमा सुंदर है। इसलिए बहुत सारे शिव भक्तों के घर में शिव महापुराण ग्रंथ भी रहता है। हमने बहुत पहले बहुत सुना था, हमने कई लोग ऐसी बातें करते रहते थे घर में शिव महापुराण ग्रंथ नहीं रखना चाहिए, और कई लोग कहते हैं घर में महाभारत नहीं रखना चाहिए। तो मुझे किसी ने पूछा था कि घर में महाभारत क्यों नहीं रखना चाहिए, तो मैंने कहा घर में रोज महाभारत होता है, ये रखने की कोई जरूरी नहीं है। क्या जरूरत? ये सभी मान्यता झूठी मानी जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। 18 पुराण रख सकते हैं। घर में पूरा पुस्तकालय होना चाहिए। आज के लिए, रोज के लिए हमारे श्रेष्ठ कोई मित्र और सखा है तो श्रेष्ठ पुस्तक ही रहते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति पुस्तक प्रेमी होना चाहिए, वांचन का शौक होना चाहिए। और जिन क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्षेत्र के पुस्तक का ज्यादा से ज्यादा वांचन करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए और प्रबल बनने के लिए बहुत कुछ बातें कही है। अब बहुत समय श्रेष्ठ आ रहा है कि पहले तो जो वयोवृद्ध थे वही कथा सुनते थे, अब तो धीरे 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 पूरा समय बदल रहा है। अब हम देखते हैं कथा में, अब तो कोरोना काल है, छोटे रूप में हम कथा गा रहे हैं,
कम श्रोताओं के साथ हम कथा का गायन करते हैं, लेकिन हमने देखा है कथा में जितने बुजुर्ग होते हैं उससे ज्यादा आज इस युग में युवान भाई बहन कथा सुनते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये आने वाला दिन हमारे लिए अच्छे दिन है। पहले तो कहां, हम 25 साल पहले हम निकले थे, कोई नहीं था। अब धीरे धीरे थोड़ा सा समय करवट बदल रहा है। महादेव, आप पंचमुखधारी भगवान शंकर जी का नाम है ना, पंचमुखा महादेव। भगवान शंकर जी के 5 मुख माने जाते हैं, हम सभी जानते हैं ना। 4 दिशा, अंतरिक्ष भगवान शंकर जी के मुख माने जाते हैं। इसमें भगवान व्यास जी ने बहुत सुंदर बातें की हैं। भगवान, आप जब कृपा करते हैं तो 3 नेत्रों से आप भक्तों पर कृपा करते हैं, और भक्तों के पाप जलाकर भस्म आप 15 नेत्रों से करते हैं। ये भगवान शंकर जी की विशेषता मानी जाती है। कहा, जो पापी, जो पाप रूपी मत वाले हाथियों के मारने वाले आप सिंह समान हैं, ऐसा व्यास जी का मानना है। और कहा, दैत्य समूह रूपी सांपों का नाश करने वाला आप गरुड़ हैं। शंकर जी की श्रेष्ठता दिखा रहे हैं। और कहा, मरण, शोक और बुढ़ापा भीषण वन से जलाने वाले दावानल आप ही हैं। और हमने बहुत बार शिव महापुराण कथा में कहा है, जो बाल्यावस्था से लेकर निरंतर जो महादेव की भक्ति करते हैं वो कभी वृद्ध नहीं होता। जन्म, मृत्यु, जरा, जरा का अर्थ क्या है? जर्जरित होना, शरीर जर्जरित होना। ये कभी वृद्ध नहीं होता है, उनका शरीर कभी जर्जरित नहीं होता। ऐसा शिव महापुराण का मानना, भगवान व्यास का भी कहना है। बुढ़ापा रूपी भीषण वन, क्योंकि वृद्धावस्था तो दुखदायक दिन है ना। वृद्धावस्था कोई सामान्य बाबत नहीं है। अब तो मिले नहीं, इसलिए बहुत पता नहीं होता, बाकी मिलने के बाद पता रहेगा क्या हो रहा है, तब हम नहीं रहेंगे ना। बुढ़ा के बाद, वृद्धावस्था के बाद कुछ भी नहीं आता, सिर्फ एक इंतजार रहता है कब हमारा अंतिम श्वास हो। बाल्यावस्था में बहुत कुछ, किशोरावस्था में बहुत कुछ, युवावस्था में तो कुछ कमी ही नहीं। ऐसी बहुत धारणा होती है। वृद्धावस्था में कुछ भी नहीं रहता। इसलिए कहा, बुढ़ापा रूपी भीषण वन को जलाने वाले आप दावानल हैं, ऐसा भगवान व्यास जी ने कहा है। ये भगवान व्यास का वचन माना जाता है। ये श्लोक भगवान व्यास के मुख में से प्रकट हुआ है। और व्यास जी कहते हैं, भज विश्वनाथम, भज विश्वनाथम। दुख में से, भय में से, दरिद्रता में से, शोक में से, रोग में से जिनको मुक्त रहना है, उसके लिए व्यास जी कहते हैं, वाराणसी पुरपति, जो वाराणसी के ईश्वर हैं, जो विश्व के ईश्वर हैं, जगत के नाथ है, सबके नाथ है, विश्व के नाथ हैं, ये विश्वनाथ का तो भजन कर, भजन कर, भजन कर, बार 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 बार, भगवान व्यास जी कहते हैं। आइए, प्रसाद है व्यास जी का। पंचाननम दुरितमत मतंग जाना। मत वाले हाथी, भयानक विकराल हाथी के समान आप है। नागांतकं दनुज पुंगव पन्नगा। पन्नगा नाम सर्प का नाम है ना। नागा ये हाथी का नाम है। संस्कृत में हाथी को नागानना कहते हैं ना। गणेश जी के लिए कहा है ना, गणेश जी का मस्तक हाथी का मस्तक है, इसलिए हाथी का एक नाम नाग भी कहा जाता है। और कहा, दावानलम, दावानलम मरणं शोक जराटवीना। जरा, जर्जरित वृद्धावस्था। वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथं। वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथं। ये वरदान, ये वचन भगवान व्यास जी का है। जो कुछ हम बोल रहे, गा रहे, भगवान व्यास का ही प्रसाद माना जाता है। और आगे कहा, जो तेज पूर्ण, सगुण, निर्गुण, अद्वितीय
आनंद कंद, अपराजित और अतुलनीय, और अपने शरीर पर सांपों को धारण करने वाले, जिनके रूप हास वृद्धि रहित हैं, कभी उसका रूप कम भी नहीं होता, कभी जो शिव तत्व में वर्णन किया था कि शिव की दुनिया में क्या है, भगवान शिव जी में क्या है, तो कि वो कभी बढ़ता भी नहीं, कभी कम भी नहीं होता, कभी वृद्ध नहीं, कभी युवा भी नहीं, निरंतर एक सरीखा स्वरूप उनको शिव कहा जाता है। आत्मस्वरूप काशीपति विश्वनाथ को मैं भजता हूं, और आप भी विश्वनाथ को भजे, विश्वनाथ को भजे, जो महादेव के लिए कहा है, जो तेज पूर्ण है भगवान शिव। हम बोलते हैं ना कि भगवान में क्या है, तो कि करोड़ों सूर्य समान प्रकाश है। तो बुद्धिजीवी को प्रश्न हो सकता है कि भगवान महादेव में करोड़ों सूर्य समान प्रकाश है, तो एक सूर्य के सामने हम रह नहीं सकते, इतनी गर्मी, तो करोड़ों सूर्य समान प्रकाश वहां तो कैसे में रह सकेंगे। लेकिन शिव महापुराण में उसका वर्णन है, भगवान शिव में करोड़ों सूर्य समान प्रकाश, करोड़ नहीं करोड़ों, अगणित। तो प्रकाश कैसा है, तो कहा शीत प्रकाश माना जाता है। कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं, प्रकाश कभी शीत हो सकता है, ठंडा हो सकता है, प्रकाश गर्म ही रहता है। लेकिन भगवान महादेव की दुनिया में ऐसा कहा है कि करोड़ों सूर्य समान जहां प्रकाश है, लेकिन शीत प्रकाश है। शीत कितना शीत, तो क्या आपके अनुकूलता अनुसार शीत रहता है। आप कभी अंतरिक्ष में जाओ, आप विदेश की यात्रा की होगी, तो जहां प्लेन चलता है वहां दिखाई देता है कि यहां -40 है, तो -40 में ताप नहीं लगता है ना, कितना ही प्रकाश हो। और भगवान शिव की दुनिया में ऐसा एक वर्णन मिला पुराणों में से कि वहां जो प्रकाश है ये अति शीत भी नहीं, अति गर्म भी नहीं, आपके अनुकूल वहां रहता है, वातानुकूल। और वहां कोई रात्रि नहीं, वहां कोई दिन भी नहीं, और वहां कोई प्रातःकाल भी नहीं, वहां कोई मध्याह्न काल भी नहीं, वहां कोई संध्या काल भी नहीं, गई हुई काल भी नहीं, आने वाले काल भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि जहां महाकाल बैठा है वहां काल की कोई अवधि भी नहीं मानी जाती, और वहां कोई मनमंत्र भी नहीं, कोई युग भी नहीं, कोई साल भी नहीं, कोई मास भी नहीं, कोई वार भी नहीं। 7 वार कहां है, तो धरती पर सूर्य उगता है जहां अस्त होता है। सूर्य तो उगता अस्त नहीं होता, लेकिन पृथ्वी निरंतर घूमती रहती है। जब पृथ्वी सूर्य के सामने आती है तो दिन बन जाता है, और सूर्य के विमुख हो जाती है तो अंधकार हो जाता है। हमारा जीवन का भी ऐसा है, जो शिव सन्मुख रहता है उनके जीवन में उजाला रहता है, जो शिव विमुख हो जाता है उनके जीवन में दुख अज्ञान रूपी अंधकार हो जाता है। रोज रात्रि होती है, उसमें तो दिन उगने का कोई अपेक्षा भी रखती जाती है, लेकिन जिनके जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार हो गया, उसके जीवन में क्या सूर्य का उदय होगा। ऐसे एक शिव दुनिया का भी वर्णन शिव महापुराण में भगवान व्यास जी ने कहा है। तो यहां ये बात कही है, तेज पूर्ण है, और कहा सगुण भी है, निर्गुण भी है, अद्वितीय है, दूसरा कोई नहीं है। ऐसे भगवान शिव है जो जिनको कोई पराजय नहीं कर सकता। ऐसे भगवान शंकर जी हैं, और अतुलनीय है, जिनकी तुलना किसी के साथ आप नहीं कर सकते। ऐसे काशी के अधिपति भगवान विश्वनाथ का भजन कर, भजन कर, भजन कर, विश्वनाथ का भजन कर। और कल भी कहा था और आज भी फिर से कहता हूं, यहां आना कोई छोटी बात नहीं। जिनका जन्म यहां हुआ है वो अलग बात है, जो यहां रहते हैं उसके लिए अलग बात है। हम सब बाहर से काशी विश्वनाथ महादेव के सानिध्य में आए हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत महत्व का समय माना जाता है। भगवान महर्षि व्यास जी ने कहा कि महादेव आप जगत के पिता हैं, महादेव आप जगत के रचयिता हैं, आप ही जगत का प्रारंभ है, आप ही जगत का मध्य है। महादेव आप ही जगत का अंत है। इस दुनिया में जो कुछ है महादेव आप ही आप है।
और कोई देवताओं को जगत पिता का विरुद्ध नहीं मिला। एक शिव जी ऐसे देव है मेरे पास है, वो जगत का पिता है। शंभु शब्द पसंद कर लिया। वास्तव में तो शंकर जी के बहुत सारे नाम हैं ना, जो विष्णु भगवान के मुख में से प्रकट हुए हैं। सहस्त्र कमल में हो रहे धारी, किन्हीं परीक्षा तब ही पुरारी, एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन सहसोई। कठिन भक्ति कठिन भक्ति कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दीक्षित वर, प्रणयाम रक्षा त्रिपुर हर जागृति जगता। विष्णु भगवान के मुख में से 1000 नाम शिव के प्रकट हुए, लेकिन इनमें से एक नाम महर्षि व्यास जी ने पसंद कर लिया, शंभु। क्यों शंभु? क्योंकि स्वयंभू है। विभु प्रभु स्वयंभू शंभु, ये महादेव जी के सभी नाम हैं। दुनिया के कोई देव को शंभु नहीं कहा जाता, क्योंकि कोई देव स्वयंभू नहीं है, सबका प्रागट्य है, सबका जन्म है। सभी देवता आकार है। मेरे शंकर आकार भी है, अवतार भी है, निराकार भी है, ओमकार भी है और निर्विकार भी है। जो कुछ दुनिया में है शिव है। इसलिए सुंदर शब्द प्रयोग किया, शंभो। गुजराती लोग गाते हैं ना, हर हर शंभु भोला, तुम्हारी धुन लागी, तारी धुन लागी भोला, तारी धुन लागी, हर हर शंभु भोला, तुम्हारी धुन लागी। शंकर जी स्वयं भोले नहीं, ये दुनिया में भले और भोले लोग हैं, भला भी हो और भोला भी हो, उनका ईश्वर इति भोलेश्वर महादेव। दुनिया ने ऐसा पकड़ लिया कि शंकर जी स्वयं भोले हैं, जिनकी भ्रुकुटी मात्र से जगत का सर्जन, जगत का संचालन और जगत का विसर्जन, वो देव कोई भोला होता है? नहीं, भले और भोले लोग हैं, जिनमें बलवंचाई भी है और भोलपन भी है, उनका कोई ईश्वर वो शिव है, ये भगवान शंकर, ये भगवान महादेव है। इसलिए शंभु नाम की पसंदी महर्षि व्यास की है। कितना कितना सुंदर भाव प्रकट किया है। देखो, पहले कहा है जगत पिता शंभु प्रणाम करो, ए जगत माता भवानी आपको प्रणाम करूं, आपके पुत्र गणेश जी को प्रणाम करो। और कहा मैं आपका गुणों का गायन कर रहा हूं, लेकिन समर्थ नहीं, मैं असमर्थ हूं। ये भगवान व्यास जी ने भाव प्रकट किया है। ऐसा नहीं कि आज मैं समर्थ हूं, नहीं नहीं, मैं असमर्थ हूं। मेरी वाणी को पावन करने के लिए, मेरे जीवन को धन्य करने के लिए हम आपका गुणगान गा रहे हैं। भगवान, इस दुनिया में आपकी महिमा तो कोई नहीं गा सका, मैं कैसे गा सकूं? न तवे तद वर्णियाम है। जैसे पुष्पदंत महाराज ने गाया। इनमें जो महादेव जी के परम भक्त हो गए ने, वो पुष्पदंत महाराज से परिचित है। और आपको कोई कहे कि मैं महादेव का परम भक्त हूं और कहे कि मैं पुष्पदंत जी को नहीं जानता, तो ये काहे का महादेव का भक्त? शिव भक्त और पुष्पदंत एक पर्याय है। जितने महादेव जी के भक्त हैं, उनके सिर मुकुट पुष्पदंत महाराज है, जिसने तापी मैया के तट पर तपस्या की थी, ये पुष्पदंत जी ने जो रचना की। कभी अवसर मिले ना तो महाराष्ट्र और गुजरात की जहां बॉर्डर पड़ती है, जहां प्रकाशा नगर है, उसका नाम तो वास्तव में प्रत्यक्ष काशी है, लेकिन समय अंतर वो नाम भ्रष्ट हुआ, प्रकाशा हो गया। वहां तापी मैया के तट पर बैठकर पुष्पदंत महाराज ने तपस्या की, और वहां पुष्पदंतेश्वर महादेव लिंग रूप में, लिंग रूपेण सतमः अनुग्रह लोकानाम, जगत पर अनुग्रह करने के लिए, जगत हित के लिए, लोकानाम हित कामया, मानव मात्र के सुख के लिए लिंग रूपेण सतमः। तापी मैया का तट पर भगवान शंकर जी पुष्पदंतेश्वर नाम से भगवान प्रसिद्ध है। बहुत प्राचीन, अति प्राचीन शंकर जी का स्वयंभू लिंग है, जिनका नाम है पुष्पदंतेश्वर महादेव। तो पुष्पदंत महाराज का प्रसाद है। महिमा पारम ते परम विदुषो यज्ञ दिशा से पर, देश से पर, काल से पर, बुद्धि से पर, मति से पर।
इसलिए महादेव जी आपको परमेश्वर कहा जाता है, सबसे पर है भगवान। मैं कैसे गाऊं महिमा किस विध गाऊं प्रभु जी तेरो। इस दुनिया में को भगवान महादेव जी की महिमा पूर्ण रूप से नहीं गा सकता। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने शरणागति स्वीकार करके शिव कथा का अब प्रारंभ कर रहे हैं। प्रयाग तीर्थ में सभी सैनिक ऋषियों के मुख में शब्द रखकर महर्षि भगवान वेदव्यास के सद शिष्य सूत पुराण का संबोधन किया है। देखो, एक कथा वक्ता के मुख से नहीं, श्रोता के मुख से प्रारंभ हुई। सूत पुराण का संबोधन किया और सूत पुराण को शिव कथा कहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। एक श्लोक बोलकर शिव कथा में प्रवेश करेंगे हम। सूत सूत महाभाग, जो शब्द निकल आया महाभाग, हे सूत महाभाग। सभी श्रोता सैनिक ऋषि सूत पुराण का संबोधन करके महाभाग्यवान कह रहे हैं। इसलिए जो महादेव की कथा सुनते हैं और कहते हैं ये सभी भाग्यवान नहीं, वो सब महाभाग्यवान है। प्रयाग तीर्थ में श्लोक गाया गया, सूत सूत महाभागं चिरंजीव सुखी भव यस्रा वयसी न तात એટલે पिता तुल्य, सदगुरु तुल्य, मूर्धन्य वंदनीय प्रणम्य व्यक्ति, उनको कहते हैं तात। संबोधन सबके लिए नहीं है। दुनिया में कोई तुच्छ व्यक्ति, उनके लिए कभी तात शब्द का प्रयोग नहीं होता। तात शब्द बहुत भारी शब्द है। साधु संत महापुरुष गुरुजन माता पिता जो बहुत पूज्य व्यक्ति है हमारे लिए, साक्षात तीर्थ का प्रतीक है, उनके लिए तात शब्द का प्रयोग होता है। ऐसे इसलिए सभी ऋषियों ने सूत को तात कहा, हे पिता तुल्य, सदगुरु तुल्य, हमारे इष्ट तुल्य, हे तात। मानव मात्र को शांति प्रदान करने वाले शंकर जी की कथा कहो। शंकर कथा क्या देती है? शांति। और दुनिया में कहीं जगह पर शांति नहीं मिलती। स्वयं का नाम भी शांति लालो, घर का नाम की शांति भवन, लेकिन कुछ ऐसा होता ही नहीं। स्वयं का नाम भी शांति लाल और भुवन का नाम भी शांति भुवन, लेकिन दोनों जगह पर अ लगा दो, अशांति लाल और अशांति भुवन। शांति देने वाला एक ही दाता है, जिनका नाम है भगवान शिव, और कोई शांति नहीं दे सकता। शांति स्तैन बिना नहीं है। जप हो जाए शंकर सतनामा और हृदय तूरत विसर। शांताकारम शिखर शयनम नीलकंठम सुरेशम। शांति नाम ये भगवान शंकर जी शांति के दाता है। मानव मात्र को शांति प्रदान करने वाले शंकर जी की कथा कहो। अब सूत पुराण ने कहा, सुनो महात्माओं, मैं आप सबको मेरी धन्यता के लिए शिव कथा आप सबको सुनाऊं। अब प्रयाग तीर्थ में महादेव की कथा प्रारंभ हो रही है। प्रयाग तीर्थ कोई सामान्य तीर्थ नहीं है, सभी तीर्थों का राजा है। ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप प्रयाग तीर्थ है। सभी तीर्थों का राजा प्रयाग, जहां गंगा यमुना और मां सरस्वती विराजती है ना, जहां कुंभ चल रहा है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगम प्रयागे परम पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। वो प्रयाग तीर्थ, सभी तीर्थों का राजा प्रयाग और सभी लिंगों का राजा महाबलेश्वर, यानी महाबल, महाबलेश्वर महादेव। ये लिंगराज है। इस लिंग को कहा चक्रवर्ती कहा। आप इस पृथ्वी पर जितने शिवलिंग हैं, सभी शिवलिंग के दर्शन न हो सके। धरती पर पृथ्वी पर कितने लिंग है संख्या न विद्यते, किसी ने इस संख्या की गिनती नहीं की है, लेकिन इस पृथ्वी पर सभी शिवलिंगों का दर्शन करो। 12 ज्योतिर्लिंग नहीं,
100 करोड़ ज्योतिर्लिंग, ये सभी शिवलिंगों का दर्शन करो, जो फल मिले वो फल महाबलेश्वर का दर्शन करने से मिलता है, जो बहुत कम लोग जाते हैं ना। महाबल है ना, महाबलेश्वर, पंचगिनी 5 गंगा वहां है। ये लिंगराज है, लिंगों का राजा है। लंकापति लंकेश उनके दर्शन के लिए आता था। विशेष प्रकार की कोई पूजा करनी थी शंकर जी की, तो वहां महाबलेश्वर आकर भगवान शिव की वो पूजा करता था। ये महाबलेश्वर लिंगों का राजा, वो भी महाराष्ट्र में है, वो भी इस धरती पर है। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। माँ लक्ष्मी आपके घर जरूर पधारें, कोई भी व्यक्ति निर्धन न रहे। तो भक्तों कहते हैं कि महालक्ष्मी के दिन या लक्ष्मी जी की पूजा करने पर महालक्ष्मी धन सुख और समृद्धि की देवी हैं और उनकी कमल पर बैठी हुई सोने के सिक्के बरसाती हुई तस्वीर पर लाने के लिए सबसे शुभ मानी जाती है। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी हैं और हिंदू धर्म में उन्हें त्रिदेवियों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों कहते हैं कि महालक्ष्मी की तस्वीर के बारे में थोड़ा चलिए जानते हैं। कमल पर विराजमान और सोने के सिक्के बरसाती हुई महालक्ष्मी की तस्वीर घर में धन और समृद्धि लाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह सबसे शुभ मानी जाती है। देवी लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र का मुख पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि आकर्षित हो सके। मूर्ति के आसपास के क्षेत्र को नियमित रूप से साफ रखना चाहिए ताकि पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। यह तस्वीर घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए धन धान की कमी को दूर करने में सहायक होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये कथा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी और धर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर गुरुजी के माध्यम से आपको प्रतिदिन न्यू कथाएं सुनने को मिलती रहेंगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली नई कथा के साथ। जब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी।